जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेते आए हैं, जिसका इंतजार आप लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं। आखिरकार उसका जो है नोटिफिकेशन आ ही गया है। आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे। अर्थात एसबीआई जो है, एसबीआई में सर्कल बेस्ड ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2022 का नोटिफिकेशन जो है आ ही गया है। आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन से विद्यार्थी इसको भर सकते हैं, इसकी चयन प्रक्रियाएँ क्या रहेगी, उसकी सिलेबस क्या रहेगा तथा उसका अप्लाई डेट। इन तमाम सारी बातों को जानेंगे, जिसका आप लोग बहुत दिनों से इंतजार करिए। चलिए आते हैं। तो इसका जो पोस्ट का नाम है एसबीआई क्लर्क, ठीक है, सॉरी एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2022, ठीक है। एसबीआई का है ये पोस्ट, जो ऑफिसर लेवल का ये पद है जिसका नोटिफिकेशन आया है। इसमें टोटल पोस्ट अगर देखेंगे, ठीक है, टोटल पोस्ट की संख्या 1422 अर्थात 1422 पद है, ठीक है। टोटल पदों की संख्या 1422 है। और अप्लाई डेट, ठीक है, अप्लाई डेट जो है वो 18 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच, अर्थात यह बहुत ही कम दिनों के लिए है। जितना हो सके जल्दी भरिएगा, ठीक है। तो 18 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच आप इसे भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है फ़ी। इसमें फ़ी जो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 750 है और एससी एसटी के लिए इसमें छूट दिया गया है, ठीक है। तो इसमें कितना हुआ, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपया है और एससी और एसटी के लिए इसमें नो फी है, ठीक है। इसमें एग्ज़ाम डेट, इसमें इसके बाद जो है सबसे बड़ी इसमें बात यह है कि इसमें एग्ज़ाम डेट भी दे दिया गया है, ठीक है। तो एग्ज़ाम डेट जो है वह 4 दिसंबर 2022 को है, ठीक है। इसके अप्लाई डेट के साथ साथ इसमें एग्ज़ाम डेट भी दे दिया गया है, 4 दिसंबर 2022 को इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं एज। इसमें एज जो है आपका 21 से 30 वर्ष तक, ठीक है। 21 से 30 वर्ष के बीच अगर आप हैं तो आप इसको भर सकते हैं। इसका अर्थात आपका एज जो है 1/10/1992 से 30/9/2001 के बीच, अर्थात इसका इसी के बीच आपका अगर जन्म है, जन्मतिथि, तो आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिलैक्सिंग है, एज जो है, एज में रिलैक्सिंग है। ओबीसी और एससी एसटी के लिए 3 वर्ष का छूट है, ठीक है। सॉरी, ओबीसी के लिए 3 वर्ष और एससी एसटी के लिए 5 वर्ष का छूट है इसमें, ठीक है। उसके बाद आते हैं, तो ये तो हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आते हैं कि कैटेगरी वाइज जो है पोस्ट, कैटेगरी वाइज इसको 2 भाग में मुख्यतः बांटा गया है। इन 1422 पदों को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसमें है पहला है एसबीआई सीबीयू रेगुलर भर्ती, ठीक है। इस 1422 में से 14 जो है रेगुलर भर्ती है, ठीक है। उसके वाला है, उसके बाद स्पेशल है इसमें, ठीक है। 22 पद स्पेशल, हम बताएंगे इसको कि स्पेशल में किसको भरना और किसको नहीं भरना, ठीक है। तो रेगुलर के बारे में बेसिकली जानते हैं कि इसमें 1400 पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए जो है 572 पद है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 138 पद है। उसके बाद ओबीसी के लिए 370 पद है और एससी के लिए 209, एसटी के लिए 104 पद है, ठीक है। तो ये हो गया रेगुलर पद। उसके बाद आता है कि 22 पद ये स्पेशल है, ठीक है। यह पोस्ट जो है मुख्य रूप से वही भर सकते जो वर्तमान में उस पोस्ट में पोस्टेड है, ठीक है, उससे संबंधित है। इसीलिए जो है आप लोग इसको नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्पेशल है, इसको भूल ही जाइए। ये आप इस 1400 पदों में से आप भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है एलिजिबिलिटी, क्या चाहिए, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कोई खास नहीं है। उसके साथ है कि ग्रेजुएशन चाहिए आपको, सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इस पद के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए। उसके बाद आता है कि नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, ठीक है। नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको जो है लोकल लैंग्वेज में आपको नॉलेज होना चाहिए। अर्थात आप जिस एरिया के लिए आप भरिएगा, मान लीजिए अगर आप बिहार से हैं तो आपको हिंदी आना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए आप पहले क्लियर हो जाइए। अगर हम इंडिया की बात देखें, ठीक है, इंडिया के बारे में अगर देखें, एक बात जान लेते पहले हम कि इसको कौन से भर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि अगर आप बिहार से हैं, ठीक है, तो बिहार से है तो इसका मतलब आप हिंदी आपको पता होगा, वहाँ का रीजनल लैंग्वेज पता है, तो आप वहीं के लिए भरिए। उसके अगल बगल जैसे झारखंड हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, उसी अगल में अर्थात नज़दीक में जहाँ जहाँ हिंदी चलती है वहीं पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर आते हैं हम लोग दक्षिण भारत में, अगर आप तमिल जानते हैं तब ही दक्षिण एरिया में आप भर सकते हैं, ठीक है। अगर उसके बाद आते हैं अगर पूर्व में, ठीक है, इधर बंगाली चलता है अर्थात बंगाल की ओर है, तो अगर आप बंगाली आपको आता है तो बंगाली क्षेत्र से हैं तो इसी एरिया के अंतर्गत आप भर सकते हैं, ठीक है। या भर भी दीजिएगा, लेकिन अगर रेगुलर लैंग्वेज अगर आप नहीं जानिएगा तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। इसीलिए आप जिस एरिया से हैं, जहाँ जहाँ हिंदी चलती है, तो उसी एरिया में आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, ठीक है। तो यही हुआ लोकल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये हो गया क्या, पोस्ट को देख लिया। उसके बाद आते हैं
कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले होगा आपका रिटर्न, जो कि ऑनलाइन होगा। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होगा, उसके बाद स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू जो है 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि रिटर्न में क्या सिलेबस है। ठीक है, रिटर्न का सिलेबस जो है, सबसे पहले आपको इसमें 4 सब्जेक्ट चूज करना होगा। इंग्लिश, बैंकिंग नॉलेज, जीए, अर्थात इसमें जीए है और इकोनॉमिक्स है, और उसमें कंप्यूटर भी है। ठीक है, तो इंग्लिश में जो है आपको पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 मार्क्स, और इसमें 30 नंबर रहेगा। ठीक है, मार्क्स 30 और इसमें 30 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आएगा कि बैंकिंग नॉलेज, आपको बैंकिंग नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, जिसमें 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 मार्क्स रहेगा, और समय जो है 40 मिनट का रहेगा। ठीक है, उसके बाद आता है जीए और इकोनॉमी। ठीक है, उसमें जो है आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 मार्क्स रहेगा, आपको 30 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, उसके कंप्यूटर में भी 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क्स देगा और 20 मिनट देगा। अर्थात टोटल में अगर जो है ये रिटेन सिलेबस जो कि ऑनलाइन इसमें आपको पूछा जाएगा, उसमें जो है टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा। ठीक, 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स का, और 2 आवर लिया जाएगा, अर्थात 120 मिनट का आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ये तो आपका क्या हो गया, रिटेन सिलेबस। ठीक है, उसके बाद जो अगर इसमें क्वालिफाई अगर कर जाते हैं, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में ज़्यादा कुछ नहीं है, वो 50 नंबर का है। इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर और इसी आपको लिखना होगा। ठीक है, 2 चीज़ है इसमें, लेटर और इसी को लिखना होता है। ठीक है, अर्थात 2 क्वेश्चन, इसमें 50 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। तो डिस्क्रिप्टिव में जो है क्या लिखा जाएगा, लेटर और इसे, जिसमें 2 क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स, और 30 मिनट में आपका ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, डिस्क्रिप्टिव के लिए। ठीक है, ये हम लोग देख लिए, ये रिटेन हुआ। ठीक है, और इसमें क्या हो गया, डिस्क्रिप्टिव हुआ, ये हम लोग ये भी देख लिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि इसमें बेसिक पे क्या है। ठीक है, बेसिक पे अगर बोले तो बेसिक पे 36,000 से 36,100 से आपका स्टार्ट होगा। सैलरी जो है आपका 36,100 से जो है आपका स्टार्ट ही होगा। तो ये अच्छा खासा सैलरी इसमें भी है। ठीक है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर इसको भरिएगा। ठीक है, इसमें जो है अप्लाई डेट बहुत ही कम दिनों के लिए है। ठीक है, अप्लाई डेट जो है कहाँ गया, यहाँ। ठीक है, तो 18 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच आप इसे भर सकते हैं। तो जितना हो सके इसी मंथ के अंदर आप भरिए, क्योंकि अंतिम डेट जो है पहुँचने के बाद होता है कि शायद जो है साइट काम नहीं करता। तो जितना हो सके आप इसी मंथ के अंदर भरने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो जो भी था हमने बता ही दिया है। अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत इसमें है, इसी संबंधी अगर किसी प्रकार का दिक्कत है आपको फॉर्म फिलअप करने में, या किसी प्रकार का दिक्कत हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और हम आपको ज़रूर ही कोई ना कोई सलाह देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार का वीडियो जो है इस चैनल के माध्यम से बनाया था। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को जितना हो सके लाइक कीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो जो है आपके पास पहुँच सके और इसकी जानकारी सबसे पहले आपको पहुँचे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।